The boy said to the teacher, इन्वर्टेड कोमास में देखो क्या लिखा है, सर मे आई गो होम। तो यहां दिया है सर, तो ध्यान से करेंगे इस वाले सेंटेंस को। द बॉय आस्क द टीचर, अब लगाना है कंजंक्शन, तो उसी से पहले क्या लगा देंगे, रेस्पेक्टफुली। ठीक है बात। अब ये दिया हुआ है मे, हेल्पिंग वर्ब होती है मे, इसलिए क्या करेंगे, इफ आई इधर किसके साथ संबंध देगा, बॉय, तो ही, और मे का माई गो होम, फुल स्टॉप। 8 I said to Rahim, इन्वर्टेड कोमास में है, हाउ विल यू एक्सप्लेन दीज लाइन्स, हाउ विल यू एक्सप्लेन और these lines क्वेश्चन मार्क। तो देखो सेट टू का तो बड़े आराम से बना देंगे, आस्क्ड, हाउ दिया हुआ है इसी से बोल दिया, चलो यू इधर आएगा, रहीम के हिसाब से ही, और जी विल का वुड, हाउ ही वुड एक्सप्लेन, ऐसे ही लिखा रहेगा। एक्सप्लेन माने होता है समझाना या व्याख्या करना, और दीज का क्या कर देते हैं, दोज लाइन्स, फुल स्टॉप। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 9 सेंटेंस। He said to me, इन्वर्टेड फॉर्म में है, when does he go there, आस्क लगा देंगे, चलो when, डू या डस पास्ट इंडेफिनिट में जाता है तो सीधा ही में तो कोई चेंज नहीं करेंगे, और पास्ट का नियम है वर्ब की सेकंड फॉर्म, फुल स्टॉप। ठीक, गो की सेकंड फॉर्म वेंट। 10 है, द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, सेड टू द टीचर। इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, डज राम नॉट रीड प्रॉपरली, क्वेश्चन मार्क को में क्लोज्ड। तो देखो द प्रिंसिपल
आस्क्ड द टीचर। हेल्पिंग वर्ब है तो इफ, सब्जेक्ट इधर आएगा राम। राम का तो नाम नहीं बदलेगा, नाम किसी का भी हो तो बदलता नहीं है। अब देखो डू या डस गायब करके पास्ट में लेके जाते हैं, तो दिमाग लगाओ, यहाँ दिया है नोट। अब जब हम इसे डू या डस हटा के पास्ट इंडेफिनिट में लेके जाएंगे तो वहां क्या आता है निगेटिव में, डिड नोट। तो इसका क्या मतलब है, डू या डस के साथ अगर नोट है तो सीधा डिड नोट कर देंगे उसका। राम डिड नोट रीड प्रॉपर्ली, और कोई चेंज नहीं होगा, फुल स्टॉप। नंबर 11 देखो क्या कहता है सेंटेंस। माई फादर सेड टू मी, इन्वर्टेड कोमास में लिखा है, कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन नाउ। देखो माय फादर, सैड टू का तो मी ऐसे ही आएगा। इफ से जोड़ने का कारण क्या है समझ गए होंगे सभी, यू इधर तो मी के हिसाब से बदलेगा लिसनर पे आई, और कैन का वुड। तो दिस क्वेश्चन का क्या होता है, दैट क्वेश्चन, और नाउ का देन फुल स्टॉप। 12 डू यू सपोज, do you suppose you know better than your father। क्वेश्चन मार्क, his mother said। तो देखो उसकी माता ने कहा, सबसे पहले तो स्पीकर लिखेंगे हिज मदर आस्क्ड। किससे पूछा होगा, उसकी माता ने उसी से तो पूछा होगा, हिम। डू लगा हुआ है टाइप फर्स्ट माने इफ। डू यू सपोज यू नो बेटर देन, इस सेंटेंस में थोड़ी सी गलती है किताब वालों ने भी करी है कि यहाँ कोमा लगाना चाहिए था, समझ गए, किताब में नहीं दिया है मगर चलो हमने लगा दिया। तो दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। यू इधर आएगा तो किसके हिसाब से बदलेगा, हिम के, तो क्या हो गया इसका ही। अब डू है तो प्रेजेंट में इंडेफिनिट है तो पास्ट में जाकर सेकंड फॉर्म, सपोज की सपोज, फिर हमने कॉमा लगा दिया ये वाला, ठीक। डू यू सपोज यू नो बेटर देन। अब यू हो से यहाँ गलती ये हो रही थी इसमें, ये वर्ब है सपोज। सपोज माने मानना, मान लेना खुद को, कुछ भी मान लेना। तो सपोज के बाद में दिया है यू, तो ऐसा लग रहा है कि यू ऑब्जेक्ट है, मगर फिर आगे वर्ब है नो माने जानना। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन होगा फिर, इसीलिए यहाँ कॉमा लगाना जरूरी था। सेंटेंस समझो, डू यू सपोज, क्या तुम मानते हो, क्या तुम खुद को मानते हो, यू नो बेटर, तुम अधिक अच्छा जानते हो, देन योर फादर, अपने पिताजी की अपेक्षा। तो ये भी यू सब्जेक्ट है, ये वाला भी सब्जेक्ट है। तो इस तरह से मीनिंग जब निकालेंगे तो क्लियर होगी बात। ही सपोज, फिर से इस यू की जगह क्या लगाएंगे ही। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में नो कहाँ जाएगी, सेकंड फॉर्म में न्यू।
बेटर देन ऐसे रहेगा। योर फादर, इसके हिसाब से बदलते आ रहे हैं हम यू की सीरीज हिम के, तो हिम का वजह से इज और बाद में फादर फुल स्टॉप।